Hello. Hello, welcome student. Today in this lecture we are going to discuss about preparation of alcohol and phenols. And listen student, from exam point of view it is very important because any one of the preparation may come in exam. Okay, तो अल्कोहल या फिनॉल दोनों में से किसी एक का भी प्रिपरेशन आपको एग्जाम में आ सकता है, तो प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्टार्ट विथ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, आपको डायरेक्टली 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, कि हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल, ओके, बाय हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, राइट। या तो ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एन एंटी मार्कोनिक हाइड्रेशन ऑफ अल्किल। ठीक है, तो ऐसे दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये आंसर लिखना है, राइट। तो क्या है आंसर? Now with diborane, that is B2H6 alkene undergoes addition reaction, ठीक है, and ये addition reaction को हम क्या कहते हैं? Hydroboration, okay, to give to trialkyl borane, that is R3B, right। तो यहाँ पे R3 क्या है आपका? अल्किल ग्रुप है, ठीक है, 3 अल्किल ग्रुप रहेगा और B मीन्स बोरेन, ओके। नाउ विच ऑन ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अल्कलाइन मीडियम गिव्स अल्कोहल। समझ में आ गया आप लोगों को क्या? कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको अल्कोहल मिलेगा, राइट। एंड दिस इज एन एंटी मार्किनो मार्किनोकॉफिस हाइड्रेशन ऑफ अल्किल, ओके। तो ये जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया था हमने 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। नाउ बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। अभी इन्होंने क्या है, हम अल्कोहल बनाएंगे बट किससे? ऑक्सीडेशन देख लिया, अब रिडक्शन देखेंगे, ठीक है। किसका रिडक्शन? कार्बोनिल कंपाउंड्स का, राइट। Now the first is by reducing of aldehyde and ketones. Aldehydes on reduction by H2 in presence of nickel or LiAH4, ठीक है, गिव प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो आप सिंपली किससे रिएक्ट करोगे? LiAl H4 से या तो फिर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। नाउ सिमिलरली कीटोन्स ऑन रिडक्शन विद H2 in presence of nickel or LiAlH4 gives secondary alcohol, अंडरस्टूड। या तो आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन्स को रिड्यूस करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ओके। नीचे आप देख सकते हो RCHO लिखा है, राइट। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है? RCH2OH, ये क्या है? आपका प्राइमरी अल्कोहल है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? RC डबल बॉन्ड O R, ठीक है, ये क्या है? आपका एसीटोन है, राइट। और आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? RCHROH, ठीक है। तो ये क्या है? आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में दोनों भी एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का एग्जाम्पल देना है, राइट। Now, next, by reduction of carboxylic acid. Now, carboxylic acids require strong reducing agent, right? और वो हमारा strong reducing agent क्या है? LiAlH4, ठीक है। ये हमने लास्ट में भी यूज किया था, राइट, टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, RC डबल बॉन्ड OH, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ योर reducing agent, right, we will get RCH2OH, ये क्या है? आपका प्राइमरी अल्कोहल, ओके। सिंपली आपको देखो ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो 1 मार्क कैरी करेगा और जो रिएक्शन रहेगा ये नीचे ये 1 मार्क, तो आपका 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा, ओके। सो व्हाट यू नीड ओनली प्रैक्टिस, ओके। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। Now, however, LiH4 is an expensive reagent, ठीक है, बहुत expensive है। Now, therefore, commercially acids are present are first transformed into ester, which on catalytic hydrogenation give primary alcohol, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम डायरेक्टली ये reagent यूज करेंगे
तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कमर्शियली क्या करेंगे, एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा वो थोड़ा इकोनॉमिकल होगा, राइट। तो आप देखो यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू समझाया इन्होंने क्या, RCOOH, ठीक है, ये क्या है, एसिड है, राइट, प्लस ROH। अब यहाँ पे इसको हमने क्या किया, उसको कमर्शियली क्या किया, ईस्टर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अभी आप देख सकते हो RCOOR डैश, ये क्या है, आपका ईस्टर है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा कैटेलिट यूज करेंगे। ठीक है, कैटेलिट क्या है यहाँ पे, NiPD। ठीक है, आपका निकल और लेड। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन पास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन में देख सकते हो आप, नेक्स्ट लाइन में RCOOR डैश यानी कि जो ईस्टर है, प्लस 2H2 यानी कि हाइड्रोजन पास किया हमने। ठीक है, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन in presence of catalyst, we will get RCH2H, that is your primary alcohol, right, and ROH. Now next will be by addition of Grignard reagent. Okay, तो लिसन स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि जितने भी रिएक्शंस रहेंगे, ठीक है, उसमें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक रिएक्शन रहेगा, चाहे वो आप अल्कोहल के लिए लो, फिनॉल के लिए लो, या किसी के लिए भी ले लो। हम्म तो हम लोग को लास्ट में पूरा जब पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टडी करना है। ओके, नाउ बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट reacts with aldehyde or ketone to form an adduct which on hydrolysis with dilute acid gives the corresponding alcohol। ठीक है, तो जैसे आप यूज करोगे अल्डिहाइड और कीटोन, उसी हिसाब से आपको क्या अल्कोहल मिलेगा, राइट। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो ये आपका कीटोन है, राइट। तो इसको हमने क्या किया, RMgX, जो कि क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। प्लीज डोंट फॉरगेट ड्राई ईथर लिखना, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको क्या मिल रहा है, एडक्ट मिल रहा है। अब ये एडक्ट क्यों बोला है इसे, क्योंकि ये एडक्ट क्या है, आपका इंटरमीडिएट है। ओके, अंडरस्टूड। तो अभी ये इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, RCOH। ठीक है, एंड आपको दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, MgOH एंड X। ठीक है, नाउ दिस रिएक्शन इज यूजफुल इन सिंथेसिस ऑफ वेराइटी ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम लोग। पहला क्या है, फॉर्मल्डिहाइड लिया हमने। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr। ठीक है, अब ये Br की जगह पे आप दूसरा भी ले सकते हो, क्लोरीन वगैरह, बट यहाँ पे ये सुटेबल है इसलिए हमने Br लिया। ओके, नाउ फाइनल प्रोडक्ट विल बी RCH2H। यस, ये क्या है आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ओके, अगर आप फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड लेते हो RCHO, ठीक है, and if you are going to react with Grignard reagent RMgBr, right, you will get secondary alcohol। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप RCHOH R डैश है, राइट, तो ये क्या है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। एंड थर्ड आपका कीटोन के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो RCOR डैश, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, RCR डैश एंड R डबल डैश। ठीक है, OH, तो ये क्या है आपका टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किसे पहचानना है। तो नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप आपका जितना अटैच है, राइट, जितने R अटैच होंगे आपका उतना रहेगा। ओके, प्राइमरी में आप देख सकते हो, प्राइमरी में क्या है, एक R है, राइट, सेकेंडरी में 2 R है, एंड टर्शरी में 3 R है, राइट। नाउ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, आई होप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल समझ गया आप लोग को। अब ऐसे ही सेम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखेंगे हम लोग, राइट।
पहले किससे करना है हमको? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्टली दिया जा सकता है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ओके, या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन डॉ प्रोसेस, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, राइट। अब ये डॉ प्रोसेस किसके लिए है? फिनॉल प्रिपरेशन के लिए, इतना याद रख लेना, ओके। नाउ क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। और यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारी? 623 केल्विन एंड 150 एटमोस्फियर, राइट। तो अभी यहाँ पे ये कंडीशन के बाद क्या देखना है हमें? फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl टू ऑब्टेन फिनॉल, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरमीडिएट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे, राइट, एंड फाइनली वी विल गेट फिनॉल, ओके। चलो नीचे रिएक्शन दिखाना है अभी हमें। फर्स्ट क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन है, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। आपका कंडीशन क्या है? एरो के नीचे लिखा है 623 केल्विन 150 एटमोस्फियर, राइट। तो अभी आपका इंटरमीडिएट क्या मिला यहाँ पे आपको? सोडियम फिनॉक्साइड, ओके। अब यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड क्यों बोला? आपको समझ में आ गया होगा, राइट, क्योंकि आपका ONA ग्रुप क्या है? डायरेक्टली बेंजीन को कनेक्ट है, ओके। एंड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl वी विल गेट फिनॉल, ओके। लास्ट में क्या हमें मिला? OH, benzene ring से direct connected, okay। तो what is this? This is nothing but your phenol, okay। Now from cumene, ठीक है। Now this is the commercial method of preparation of phenol। नाउ क्यूमीन का दूसरा नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ओके। ऑन एयर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ conapthenate gives cumene hydroperoxide, which on decomposition with dilute acid gives phenol with acetone as a valuable byproduct, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है? आपको एसीटोन बाय प्रोडक्ट मिलेगा और आपका मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको फिनॉल मिलेगा, ओके। और दोनों ही वैल्यूएबल, ओके। Now in this reaction we can show that cumene is reacting with air, ठीक है, in presence of conapthenate, right, at 423 Kelvin, है ना। तो अभी क्यूमीन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलेगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ओके। अब इसी को हम क्या करेंगे? डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे, राइट। तो हमें क्या मिलेगा? फिनॉल मिलेगा और बाय प्रोडक्ट एसीटोन मिलेगा, ओके। नीचे दिख रहा है आपको, राइट, फिनॉल दिख रहा है एंड CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये क्या है? आपका एसीटोन है, ओके। नाउ नेक्स्ट फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अभी आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हो। Now benzene sulfonic acid on neutralization by NaOH gives sodium benzene sulfonate, which on fusion with solid NaOH at 573 Kelvin gives sodium phenoxide, okay, now followed by a reaction with dilute acid gives phenol, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि जब आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, उसको जब हम न्यूट्रलाइज करेंगे, किससे न्यूट्रलाइज करना है? NaOH, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? पहले इंटरमीडिएट सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिलेगा, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे? फ्यूज कर देंगे, ठीक है, सॉलिड NaOH के साथ एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, ठीक है। तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा? फिनॉल मिलेगा, ठीक है। अब कैसे मिलेगा? ये रिएक्शन में देखो। नाउ आपका क्या है? पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, राइट, उसको NaOH के साथ ट्रीट किया तो आपको क्या मिला? आपको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला, ठीक है, SO3Na और बेंजीन रहेंगे, राइट। देन व्हेन वी विल ट्रीट दिस सल्फोनेट, ओके, विद NaOH एट 523 केल्विन वी विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तब इसमें से आपका जो सल्फर है बाहर चला गया, S, ठीक है। तो अभी सोडियम फिनॉक्साइड मिला हमें एंड व्हेन वी विल react with dilute HCl we will get phenol, ठीक है, understood। now from aniline, ठीक है, and I think it is very important from exam point of view, ठीक है। aniline का आ सकता है, okay। aniline is treated with nitrous acid, okay, NaNO2 plus HC,
at low temperature to obtain benzene diazonium chloride, which on hydrolysis give phenol. समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल है, आप रिएक्शन देखोगे तो समझ में आएगा आपको। ओके, ये देखो क्या है, एनिलीन है, राइट। आपको क्या है, NaHNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl, ठीक है, एट 273 केल्विन। ओके, तो आपको क्या इंटरमीडिएट मिला यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला, राइट। अब जब इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव यू फिनॉल। ओके, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस फॉर्म में, ठीक है, अंडरस्टूड। Now I think for today it is sufficient. Please practice at home by writing and please give the test. Okay, thank you so much. If you have any doubt, you can ask me. Thank you so much.